हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की इस दिन को प्रभु के सामर्थी हाथों में दे, उनकी उपस्थिति में आए, वचन से हम पूरी तरह से भरकर आज के ये दिन को भरपूरी से जिए परमेश्वर की महिमा के लिए। और आज का जो वचन है वो पहला तिमुथियुस उसके 5वें अध्याय से उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे। ये प्रेरित पौलुस जो है ये पत्री को तिमुथी जो जिनको वो अपना स्पिरिचुअल सन मानते हैं और वो तिमुथी के स्पिरिचुअल मेंटर या फादर हैं, तो उनको वो ये पत्री लिखते हैं कि किस तरह से पास्टरल केयर या लीडरशिप में किस तरह से उन्हें चलना है, किन बातों से सावधान रहना है, किस तरह से कलीसिया को बढ़ाना है। तो ये बातें इस पत्री में लिखी गई है। और जब हम 5वें अध्याय में आए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चर्च को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एज अ फैमिली ऑफ गॉड, हम खुदा में हम सब जो है खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहन हैं। हम किस तरह से ये एक फैमिली जो है, इस फैमिली में किस तरह से रहना है। और हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तो यहाँ पर जो है टीचिंग्स के बारे में है, किस तरह से हमें जो ये रिलेशनशिप है खुदा में किस तरह से रखना है। हम यहाँ पे 4 जो कैटेगरीज देखते हैं जो बूढ़े हैं और बूढ़ी जो स्त्रियां हैं या जवान जो आदमी हैं या जवान स्त्रियां हैं। यहाँ पे हम ये 4 कैटेगरी देखते हैं, और इनको कहा गया है जो बड़े हैं उनको पिता जानना, और जो स्त्रियां उम्र में बड़ी हैं उन्हें माता जानना, जो छोटे हैं अगर वो जो मेल है उनको भाई जानना, और जो फीमेल्स हैं उन अगर वो यंग हैं तो उन्हें अपनी बहन जानना। तो हम यहाँ पे एक फैमिली जो है वो देखते हैं। ये हम अगर अपने फिजिकल उसमें देखें तो खुदा ने हमें फैमिलीज दी हैं। हमारे घर में हमारे माँ बाप होते हैं और भाई बहन होते हैं। तो जब ये कैटेगरीज को हम देखते हैं तो बिल्कुल एक हमें फैमिली का एक फील आता है, और ये सच है क्योंकि खुदा में हम किस तरह से जुड़ गए हैं। यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप कर दिया है और हम खुदा के राज्य के संतान बन गए हैं, और हम आपस में भाई बहन बन गए हैं। और अब हम जब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है तो एक पर्टिकुलर वे में हमें किस तरह से ये जो जिंदगी है इसे नए सिरे से जीनी है। हमें संसार की तरह नहीं, पर हम संसार में होते हुए भी संसार के नहीं है, तो इसे अलग तरीके से जीना है। जिस तरह से हमारे फिजिकल रेल में हम अपनी फैमिलीज को देखते हैं और हम हमारे जो ब्लड रिलेशन है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, उनके साथ हम कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, उसी तरह अब हमारा जो स्पिरिचुअल रेल में हम स्पिरिचुअल फैमिली में जुड़ गए हैं खुदा की, वहां भी हमें वैसा ही करना है। तो एक हम अगर सोचे हम अपने माँ बाप के बारे में, हमें वचन क्या कहता है कि हम अपने माँ बाप की आज्ञा माने और उनको रिस्पेक्ट दें। तो यहाँ भी वही कहा गया है कि तुम जो तुम्हारे से बड़े हैं, वो आदमी हो या औरत हो, उनको माता या पिता की तरह उनके साथ बर्ताव करना है, और उनको जो है उनके साथ किसी भी तरह से गलत जो उनके साथ व्यवहार नहीं करना, उनको पूरी इज्जत देना है। क्योंकि अगर हम देखें तो माता पिता का रोल जो होता है वो किस तरह का होता है, वो एक अधिकार का होता है, अथॉरिटी का, और वो हमारी केयर करते हैं, वो हमारे लीडर होते हैं। पिता जो है वो घर का जो है फैमिली का मुख्य होता है, उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। तो उसी तरह हम जब चर्च में भी फैमिली में हैं तो वो जो हमारे एल्डर्स हैं या जो हमसे बड़े हैं, वो लीडरशिप रोल पे हो सकते हैं, या वैसे हमसे बड़े हैं तो वो चर्च के जो मेंबर हैं वो उन्हें हमें बिल्कुल अपने माता पिता की तरह उनको आदर देकर उनसे सीखना है। और वो हमें अगर कुछ सिखाते हैं तो हमें उनकी बातों पर ध्यान देना है। अगर हो सकता है हम उनसे कुछ बातों में अगर हम नहीं भी हमारा जो है राय मिल रही, तब भी हमें प्रभु के प्रेम में उनको पूरी इज्जत देकर
उनको उनके साथ पूरी तरह से अच्छे से उनके साथ जो हमारी बातचीत है वो रिस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए, इनकरेजिंग होनी चाहिए, ताकि वो भी हमारी बातों से वो भी ब्लेस्ड हो। क्योंकि हम एक एक दूसरे को अपनी बातों से जो क्या करते हैं, हम बिल्डअप करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको प्रभु के ज्ञान में या प्रभु के प्रेम में। तो हमारा जो बर्ताव है बड़ों के साथ बहुत ही हमारा नम्रता का होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह का था। यीशु मसीह हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, किस तरह से वो हमेशा ह्यूमिलिटी के साथ वो रहते थे, और वो अपने पिता के आगे जो थे वो सबमिसिव थे, सबमिट करते थे, उनकी आज्ञा को मानते थे। तो हमारा भी बर्ताव अपने से बड़ों के साथ पूरा इज्जत का होना चाहिए, रिस्पेक्ट, उनको ऑनर दें और उनकी बातों को सुने। और वचन के द्वारा जो है, हम कोई भी डिफरेंसेस हो तो हम वचन के द्वारा हम बातचीत करें। और लिखा हुआ है किस तरह से जो अपने से छोटे हैं उन्हें भाई और बहन। अगर हम अपनी फैमिली में भी देखें तो हम अपने भाई बहनों को कैसे प्यार करते हैं, हम अपने भाई बहनों को उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहते, उनको प्रेम करते हैं, उनका बुरा नहीं चाहते। और अगर वो गलत भी जा रहे हो तो हम उन्हें प्यार से समझाते हैं। और हम पूरी तरह से हमारा ध्यान होता है कि हम हमारे भाई बहन जो छोटे हैं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो हम उन पर अपनी जो है नज़रें रखते हैं कि वो कुछ गलत ना कर लें, या किसी तरह गलत किसी संगति में ना पड़ जाएं, हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हम प्रभु की फैमिली में भी देखें तो जो हमसे छोटे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम उनका ध्यान रखें, उनका अच्छा सोचें, उन्हें प्रभु के प्रेम में उनको हम प्रभु के वचन के द्वारा सिखाने वाले हों। और अगर कोई भटक भी रहा है तो हम प्रभु के वचन के द्वारा हम उन्हें प्यार से प्रभु के रास्ते में लेकर आने वाले हो, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें वचन पढ़ने के लिए हम उनको मोटिवेट करें कि वो खुदा के वचन को पढ़ें। और प्रभु के जो लोग हैं, लिखा हुआ है कि हम किस तरह से पूरी प्योरिटी के साथ जो है हम जो ये मसीही जीवन है उसको जिए। तो हमें खुदा के लोगों को हमें कहा गया किस तरह से अब हमारा जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, हम सेट अपार्ट है, हम अलग कर दिए गए हैं, और हम होलीनेस के लिए बुलाए गए ताकि हम उस होलीनेस को खुदा के साथ हम जो है हम शेयर करें। तो खुदा ने हमें अलग करके बुलाया कि हम अपनी जिंदगियों को पूरी प्योरिटी के साथ जीने वाले हो, ताकि हम अपने पिता की नेचर को हम रिफ्लेक्ट करें, हमें आज्ञाकारी उसके बेटे और बेटियां बनने वाले हो। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इसके बारे में अगर हम सोचें तो हम जान पाएंगे कि जिस तरह से हम अपने घर में अपने माँ बाप या भाई बहनों के साथ हम बर्ताव करते हैं उनके साथ, और वैसा ही हम प्रभु की फैमिली में, जो हमारी लोकल चर्च हमारी फैमिली है, चर्च फैमिली में हम वैसा ही उनके साथ हम बर्ताव करें। हमें सीखना है। हम जानते हैं हम बहुत बारी भटकते हैं, फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन खुदा ने अपना होली स्पिरिट हमारे अंदर दिया है जो हमें सामर्थ देता है, बल देता है हमें। और खुदा का वचन हम पढ़ते हैं, जो खुदा का वचन और खुदा का आत्मा जो है वो काम करता है हमारी जिंदगी में। अगर हम खुदा का वचन पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्या सीख पाएंगे कि हमें कैसे चलना है। पर जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं तो खुदा का आत्मा हमें उन बातों को याद दिलाता है। इसलिए हमें हमारा काम करना है, जो हमें कहा गया है कि हम खुदा के वचन को पढ़ें, और खुदा का आत्मा अपना काम करता है कि हमें वो वचन के द्वारा वो हमें सैंक्टिफाई करता है। खुदा का वचन हमें सफाई करता है हमारे अंदर से। और ये जो खूबसूरत सा रिश्ता खुदा ने हमें अपना दिया है कि हम मसीह में भाई बहन हैं, और जो बड़े हैं वो माता पिता के समान है। मेरे जब फादर की डेथ हुई थी तो मैं रोती थी बहुत, और खुदा ने मुझे ये मेरे स्पिरिट में बोला कि वो मेरे पिता है। जब मेरे भाई की डेथ हुई और मैं फिर बहुत रोती थी, अकेला महसूस करती थी, तो खुदा ने मेरे स्पिरिट में बोला कि यीशु मसीह मेरे भाई हैं। तो सचमुच हम इस रिश्ते की गहराई के बारे में सोचें, मेडिटेट करें, और इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ हम प्रभु के
भय में और होली स्पिरिट के सामर्थ के द्वारा निभाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हम अपने चर्च को अपनी फैमिली की तरह हेल्दी बनाएं। तो इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।